साथियों जय भीम, नमस्कार। साथियों मैं एक वीडियो अपने कुछ कंटेंट्स विचारों पे एक वीडियो लेके आया हूँ। डॉक्टर भीमराव, जैसे आप सब जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था और उन्होंने बोला था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, बट मैं हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था अपने फॉलोअर्स के साथ। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चमार बनो, है ना, SC ST बनो, लेकिन बौद्धिस्ट वाले जो डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया था वो वाले चमार बनो। हिंदू वाले चमार मत बनो, क्योंकि हिंदू वाले चमार बनोगे तो आपको हिंदू का जो पहाड़ है कुरीतियों का वो उठा के चलना पड़ेगा। और बौद्धिस्ट के चमार बनोगे तो हमारा पहले देश का जो इतिहास था वो बौद्धिस्ट इतिहास था, हमारा अशोक का इतिहास था। आर्यों के आने से पहले लगभग 5,000 साल पहले जब आर्य आए, उससे पहले हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत, हमारा पढ़ाई, सारी चीज़ें बहुत शानदार थी, बहुत ऊपर लेवल की थी, वर्ल्ड लेवल की थी, दुनिया के लोग पढ़ने आते थे। लेकिन आर्यों ने आके यहाँ पे लोगों को जातियों में बांट के और उनको ऐसे ऐसे घृणित काम दिए, जानबूझ के उनको मतलब मानसिक रूप से तोड़ दिया ताकि वो उनकी सेवा करते रहें। जबकि जो यहाँ के मूल निवासी ST ST OBC, उनका इतिहास आर्यों के आने से पहले बहुत शानदार था, बहुत ही समृद्ध भारत था, सोने की चिड़िया जिसको बोलते हैं। आप सोचोगे कि ये झूठ तो नहीं है, तो आप ये देख लो कि 2014 जब इनकी सरकार आई है, आर्यों की सरकार, RSS की सरकार, तो इन्होंने देश का क्या खंडर बना दिया है। चारों तरफ मुस्लिम 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 तो बोलते हैं। मुस्लिम कोई भी एक गणतंत्र देश, डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान वाला देश, अपने देश के किसी नागरिक से नफरत नहीं करेगा, लेकिन ये मुस्लिम से नफरत फैला के सबसे बुरा काम करते हैं। SC ST OBC की ये पढ़ाई को, स्कूलों को बंद कर रहे हैं। तो बताओ क्या इनका दीन ईमान है। और कहते हैं कि हम RSS वाले, हमारे यहाँ पे SC ST के लोग तिरंगा फहराते हैं, ध्वज फहराते हैं, सॉरी, तिरंगा तो खुद नहीं इज्जत करते, ध्वज फहराते हैं। लेकिन एक बात है, संविधान ने क्या क्या दिया है देश को। संविधान ने मुख्यमंत्री दिए हैं, उप प्रधानमंत्री दिए है संविधान ने, तो संविधान ही देश है। और ये कोई जो वर्ण सिस्टम में जो ब्राह्मण ने वर्णों में बांट के SC ST OBC को 6,000, वो देश नहीं है, ना ही वो संविधान कहता उसको। तो इनके चंगुल से बाहर निकलना तो आपको बौद्धिस्ट वाला चमार बनना पड़ेगा, क्योंकि बौद्धिस्ट वाला चमार बहुत ही देश के लिए बहुत ही बुद्धिजीवी है। क्योंकि बौद्ध धर्म क्या कहता है कि गौतम बुद्ध ने कहा था कि वो भी मत बोलो, वो भी मत जानो कि जो मैंने बोला है। आप अपनी तर्क की कसौटी पे जब तक आप खरा नहीं उतरे, आप तब उस चीज को मानो, मेरे कहने पे भी मत जाओ, है ना। दूसरा, बुद्धा की फिलॉसफी क्या है कि पहले जानो तब मानो। मतलब आप किसी को ऐसी देवता को ऐसे मत समझो, किसी को दिए ऐसे मत जलाओ, किसी के लिए पटाखे ऐसे मत जलाओ, है ना, किसी के लिए कीचड़ दूसरे पे होली में जो वैसे मत डालो। पहले उसको तर्क की कसौटी पे, पहले उसको जानो फिर मानो। चांद में क्या हो, चंद्रमा की को हमें शक्ति के रूप में दे दिया, सूरज को शक्ति रूप में। जब तक आप उन चीज़ों को नहीं तर्क की कसौटी पे उतर लेंगे, तब तक आप उनको शक्ति के रूप में मत मानो। उनको विज्ञान कहता है कि हम चांद पे जा सकते हैं, विज्ञान कहता है हम नदियों की पानी की बहाव को कंट्रोल करके देश के हित में वो कर सकते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हर चीज़ को पूजते रहो। तो इनका जो हिंदू के जो चमार है, उनका हिंदू का जो अंधविश्वास का पहाड़ है, वो पहाड़ बहुत बड़ा है। वो आपको हर चीज से जो भी जानलेवा हो सकती है उसका वैज्ञानिक खोज तर्क नहीं देंगे। वैज्ञानिक खोज नहीं करेंगे कि सांप ने जहरीले काट लिया, नदी में कोई डूब गया, नहीं। ये कहेंगे कि उसको माँ बना लो, उसको नाग को भी पूजो, पहाड़ों को पूजो, समंदर को पूजो। तो जबकि समुद्री में जहाज चलते हैं, पहाड़ों की चोटियों पे लोग जा चुके हैं, तो वो किस लिए गए हैं? वो साइंस की मदद से गए हैं, विज्ञान की। जब आपको ऑक्सीजन के लिए आपको पैकेज कर सकते हो आप, है ना। तो जो अम्बेडकर का चमार है, जो बुद्धिस्ट का चमार है, वो बहुत ही देश के लिए वो देश के लिए एक सोना है, देश के लिए डायमंड है, वो देश की संपत्ति है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत करके खाता है, वो किसी पे अत्याचार नहीं करता, वो किसी को लूटता नहीं है। लेकिन अगर ये हिंदू का चमार बन के रहोगे तो आपको दहेज प्रथा, आपको जो मरने पे भंडारे करे जाते हैं, है ना, बहुत सारे करोड़ों देवता आपके ऊपर थोप दिए जाते हैं। कभी ये माँ, कभी ये इस माँ की पूजा, कभी आप फास्ट रखो, कभी नरक में जाने के से डरो, कभी स्वर्ग में जाने के लिए उल्टे सीधे चढ़ावे दो। तो जितने भी दान सिस्टम ये बनाए हुए हैं इन्होंने, ये अगर आप हिंदू का चमार रहोगे तो आप आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं बन पाओगे।
आप अमेरिका जापान को टक्कर नहीं दे पाओगे, आप इन्हीं के गुलाम बन के रह जाओगे। लेकिन जो बुद्धिस्ट चमार है, जैसे बुद्धिस्ट जापान है, बुद्धिस्ट थाईलैंड है, वो किसी अमेरिका वगैरह से किसी चीज़ से वो डरते नहीं है। जापान का वीज़ा किसी भी देश को उनको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका पासपोर्ट सब जगह लागू होता है। तो अगर आप अम्बेडकर के चमार बनोगे तो सारी कुरीतियाँ, जैसे गुरु नानक देव ने भी 700 साल पहले जन्म लेके 1439 में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने सारी कुरीतियाँ त्याग दी। उन्होंने पहचान लिया कि क्या दान के लिए सारे प्रोपगेंडे, दान के लिए सारे टोने टोटके रचते हैं। तो उन्होंने कावड़ त्याग दिया, उन्होंने दिवाली दशहरा, ये सारे उनको पता लग गया था कि ये सारे अंधविश्वास के अड्डे हैं, ये सिर्फ एक जाति को फ़ायदा होता है, बाकी ज़्यादा दूसरा ये जो वैश्य वर्ण है, बनिया वर्ण, उसको फ़ायदा होता है, बाकी सारे लुटते हैं, फसल लुटती है उनकी। और ये तो हर ऐसे समय पे आते हैं जब लोगों के पास फसल कटाई होती है। तो इनके प्रोपगेंडा को, इन गंदगी को समझना पड़ेगा। जब तक आप इनके ये पहाड़ रूपी अंधविश्वास, और जैसे किस्मत हो गया, ये काल्पनिक चीज़ें हैं, है ना, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं बात करूं तो जैसे दैनिक दिनचर्या में नज़र लग जाना, है ना, घर के सामने कुछ जूते टांग लेना, डरावनी मूर्ति टांग लेना, बड़े बड़े डरावने भगवानों की उनके आगे झुकना, और बिना व्यर्थ के कभी गंगा में पैसे डालना, कभी सोना चांदी चढ़ाना लड़का लड़की के लिए। तो इनका बहुत बड़ा पहाड़ है ये। इन्होंने देश को ऐसे गुलाम नहीं बना रखा है, ऐसे इनका राज नहीं चल रहा है। इन्होंने लोगों को नौकरी न देने की बजाय उनको देवताओं से जोड़ दिया। तो आज वोट की ताकत नहीं रहेगी, आज देवताओं की ताकत रहेगी। अब देवता इनके सारे, इनका नाम कोई मरने का बताना, इनकी कोई जन्म है। जबकि जो इनके अंधविश्वास का विरोध करने वाले तार्किक लोग थे, संत रविदास, संत गुरु नानक देव, इन्होंने इनके अंधविश्वास का विरोध किया। तो वो महापुरुष लोग थे, वो भगवान के अवतार नहीं थे। तो इनके अंधविश्वास को जैसे आप समझोगे, आप बुद्धिस्ट तरीके से चलोगे, है ना, तो गौतम बुद्धा की और फिलोसफी जो उन्होंने दी हुई है, बहुत शानदार फिलोसफी, अपो दीपक, अपना दीपक खुद बनो, किसी के सामने मत घी के दिए वो चलाओ, अपने शरीर को घी खिलाओ, अपने शरीर की घी से मालिश करो, तेल की मालिश करो, अपना शरीर जो जिससे आप शर्म करते हो, तो अपने शरीर को ताकतवर दो, न कि इनके अंधविश्वास में घुस के अपने शरीर को नष्ट कर लो, है ना। तो ये इनके अगर इन चक्करों में रहोगे तो आप ना तो आर्थिक रूप से और ना ही शारीरिक रूप से समृद्ध हो पाओगे। तो इनके चमार मत बनो। जो बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था वो चमार बनो, पौराणिक चमार बनो। जब हमारे राजा महाराजों का इतिहास था, जब हम गुलाम नहीं थे, हम करुणा के लोग थे, हम दया के लोग थे, है ना, हम जानवर को मार के नहीं खाते थे, मरे हुए जानवर को खाते थे। तो हमारे यहाँ पे सारी चीज़ों का बहुत अच्छा समाधान है। कुदरत से प्यार करने वाले लोग थे। तो ये तो कुदरत की किसी तत्व से प्यार नहीं करते, हवा को प्रदूषित करते हैं, उसमें मना कर देते हैं कि प्रदूषण तो है ही नहीं है, पानी को प्रदूषित करते हैं। तो जो कुदरत के तत्व है उनको, वे इंसान को ही लूटने से नहीं हटते, तो कुदरत के तत्वों को तो लूटते ही लूटते हैं। तो गौतम बुद्धा ने सारी फिलोसफी दे रखी है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने पढ़ी थी कि आपको जीवन कैसे रहना चाहिए, क्या क्या पाखंड है, पाखंड के आगे तर्क पे की कसौटी पे कैसे उतरना है। तो सारी चीज़ों को लेके चलोगे तो आप भी देश की समृद्धि में, देश के न कि रुपया का मजबूत होएगा। तो सारी चीज़ें देश की शान और शौकत के लिए उन्होंने कर रखी हैं। तो आप भी उसी रास्ते पे चलिए। डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्धा के चमार बनिए, न कि इन वर्ण सिस्टम के चमार बनिए, न कि ब्राह्मण का चमार बनो। ब्राह्मण का चमार बनोगे तो आप मजदूरी से पेट भी नहीं भरोगे, चढ़ावे में चला जाएगा आपका, क्या कहते हैं, शादी के लिए जो दहेज होता है उसमें पैसा चला जाएगा। बेमतलब की शादियों, किसी भी, ये कहते हैं कि इस महीने में शादी करो, शादी महंगी हो जाती है, देवता जगा देते हैं। तो इनके हर चीज़ों पे आप पैसा नहीं बचा पाओगे, आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाओगे, आप अपने खेलों में नहीं जा पाओगे, आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री नहीं खड़ी कर पाओगे, है ना। तो आपको ओलंपिक जीतने हैं और बड़े बड़े ऑस्कर अवार्ड जीतने हैं, तो आप फिल्म इंडस्ट्री में जाने हैं, आपको अच्छे अच्छे गाने बनाने हैं, तो आपको डॉक्टर अम्बेडकर का चमार बनना पड़ेगा, डॉक्टर अम्बेडकर का चूड़ा बनना पड़ेगा, डॉक्टर अम्बेडकर का धानक बनना पड़ेगा। जाट, गुजर, यादव और की में तो जो राजपूत है उनको भी कहता हूँ कि आप भी डॉक्टर अम्बेडकर के राजपूत बनो, ना कि इनकी जो इनका वर्ण सिस्टम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इन्होंने, ब्राह्मण ने राजपूतों के साथ क्या अत्याचार नहीं किया, उनकी औरतों को जिंदा जलाया। सोचो जी, इसका आदमी मर गया, उसकी औरत को जिंदा जला दिया, उनके बच्चे तो बदमाश ही बनेंगे क्योंकि वो धक्के खाएंगे गलियों में, बदमाशी तो करेंगे, चोरी डकैती करेंगे। तो इस वर्ण व्यवस्था में कोई भी एक ब्राह्मण परजीवी है, वो सिर्फ दूसरों से फसल लूटता है, उनकी मेहनत लूटता है, जातिगत मेहनत कराता है, उनसे 400 रुपये में मजदूरी कराता
आता है कि तू तो बंगे है, तू तो 10,000 रुपये में सफाई कर। तो इनके कुम्हार से मटके बनवाता है, नाई से बाल कटवाता है। तो जब तक आप इनके ब्राह्मण के वंश व्यवस्था के जब तक आप शूद्र बने रहोगे, आपकी आर्थिक आज़ादी नहीं, आपका देश तरक्की नहीं करेगा। आप इनके गुलाम होकर रह जाओगे, इनके पाखंड में बन के रह जाओगे। आपके कभी गंदे पानी में नहलवाएंगे, कभी टट्टी के पानी में नहलवाएंगे, कभी आपको अयोध्या में भीड़ भरेंगे। तो इनका यही चलता रहेगा। कभी मुस्लिम से नफरत फैलाएंगे, जबकि अगर इनका कोई भगवान होता तो ये इंसान से धार्मिक तौर पर क्यों नफरत करते। तो इनके सारे प्रोपेगेंडा है, इनकी राज कर रहे हैं, तो इनके राज को उखाड़ना है ना। और इन्होंने किसी को थप्पड़ नहीं मारे, किसी से लड़े नहीं, ना मुस्लिम से लड़े, बाहरी मुस्लिम जो देश पे आके आक्रमण करते थे, और ना ही अंग्रेज़ों से लड़े। तो अगर आप तार्किक बनोगे तो आप हर किसी, गौतम बुद्धा हो गया, डॉक्टर अम्बेडकर हो गया, वो हर किसी धर्म से प्यार करने वाले लोग हैं, वो गणतंत्र में विश्वास करते हैं। तो मैं इन विचारों के साथ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप इसको लाइक शेयर करें और कमेंट्स करिए, और अच्छा लगे तो अपने बाकी ग्रुप में और दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।